ये आपके पास टूल आ रहा है जी। ये ज़ोटेरियो टूल है आपके पास। ये आप नेट से डाउनलोड कर लेंगे इसका, और इसको डाउनलोड करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर के अंदर। जब इस टूल को आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, तो ये इसके बाद इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्लगइन भी आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है साथ। इस ज़ोटेरियो की वेबसाइट पे मैं बताता हूँ कि आपको जरा। ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ से ये टूल है, इसको आप डाउनलोड कर लें जाके। आप लोगों ने ये इस टूल को डाउनलोड भी कर लेना है यहाँ से जाके। यहाँ से टूल को आप डाउनलोड कर लें, और आप लोगों ने इसकी जो क्रोम की है, कनेक्टर है जो इसका गूगल क्रोम का, वो भी आप लोगों ने इसका डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने इसका जो प्लगइन है, थर्ड पार्टी जो प्लगइन है, वो भी आप लोगों ने इसका इंस्टॉल कर लेना है प्लगइन। ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें आप लोगों ने इसकी कर लेनी है यहाँ से। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। ये आपके पास ज़ोटेरियो टूल आ रहा है आपके पास। जब भी आपने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ इसको यूज करना है, तो सबसे पहले जो है वो आपने इस टूल को ऑन करना है। इस टूल को आपने ऑन करना है, ताकि जो है वो आपका वर्ड जो है वो उसकी कनेक्टिविटी पकड़े। पहले अगर आप वर्ड को आप ऑन कर लेंगे, फिर आप ज़ोटेरियो को ऑन करेंगे, तो ये टूल काम नहीं करेगा। इस टूल की प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो जो ये टूल है, इसको सबसे पहले ऑन करना है। उसके बाद आपने वर्ड को ऑन करना है, आपने डबल क्लिक करके वर्ड को चलाना है। सबसे पहले इसको चलाना है, और उसके बाद आपने वर्ड को चलाना है। फिर ये टूल काम करेगा, वरना ये टूल जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित नहीं होगा। अब मैं वर्ड में बताता हूँ कि वर्ड में इसकी कैसे काम होता है, और या इसको हम कैसे थ्रू वेब भी काम इसके ऊपर करते हैं। ये दोनों चीजें मैं अभी आप, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नजर आ रहा है आपके पास। जब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप स्टार्ट करेंगे, जब इसका प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ये ज़ोटेरियो की यहाँ पर बार आ जाएगी। ये आपके पास ज़ोटेरियो यहाँ पर लिखा आ रहा है, और ये यहाँ पर इसके पैनल्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर ये ज़ोटेरियो को ऑन करना है, अगर आप इसका वर्ड का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, और ये यहाँ पर अगर आपको ये बार शो नहीं हो रही, इसकी ऊपर मेन्यू बार के ऊपर इसकी ऑप्शन नहीं नजर आ रही, तो मैं ये आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा। तो वो आप वीडियो देख लेंगे, तो उसके अंदर इसके जो है वो स्टेप्स इसके दिए होते हैं कि हमने इसको कैसे जो है वो हमने इसको शो करवाना है। वैसे तो ये है कि आप फाइल के अंदर
ये आप जाते हैं तो इसकी आप ऑप्शंस के अंदर आप जाते हैं जब ये ऑप्शन ये तो ऑप्शन में जाके यहाँ पर एड ऑन होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐड ऑन में जाके हमने इसको ऐड ऑन को यहाँ पर ये आपके पास आ रहा होगा यहाँ पर जी ये ऐड ऑन आ रहा है जी आपके पास ये आपके पास नजर आ रहे हैं ऐड ऑन। तो यहाँ पर ये ऐड ऑन आने चाहिए यहाँ पर। तो अगर ये इन केस ऑफ ये अभी एक्टिव के हिस्से में नजर आ रहे हैं आपको एक्टिव एप्लीकेशन ऐड ऑन और ये नीचे जो आ रहे थे इनएक्टिव आ रहे होते हैं ऐड ऑन है। अच्छा जी मैं ये फिर दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में ऐड ऑन में चले जाना है। अगर इन केस ऑफ जो है अगर आपके पास ये ज़ुटीरियो इंस्टॉल हुआ है और इन केस ऑफ वो यहाँ पर आने की बजाय यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ऐड ऑन यहाँ पर है नजर आ रहा है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप जो यहाँ पर अगर ज़ुटीरियो नजर आ रहा हो या ये जो भी ऐड ऑन है जो इस वक्त इनएक्टिव है यहाँ पर ये इनएक्टिव आपको लिखा नजर आ रहा है ये इनएक्टिव एप्लीकेशन ऐड ऑन है और ये आपके पास एक्टिव एप्लीकेशन ऐड ऑन है। क्योंकि ये इस वक्त एक्टिव है तो ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं दोनों। और अगर इन केस ऑफ ये यहाँ की बजाय यहाँ पर नजर आ रहे हो तो आप लोगों ने इन पे क्लिक करना है। मिसाल है कि ये पहला है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाके इसको गो टू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें ये गो टू पे आ गया इसकी फर्दर ऑप्शन आ गई यहाँ पर इसको ऑन करें ओके कर दें तो ये दूसरे ऐड ऑन भी जो है ये आपके पास ये जो ज़ुटीरियो है ये आपको यहाँ पर ऊपर वाली ऑप्शन के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा ये आपके पास। तो अब ये आपके पास वर्ड में अंदर हमने कैसे रेफरेंसिंग कैसे लगानी है ये हम देखते हैं इसके अंदर। और सबसे पहले जो भी आपने रेफरेंस है जो वेबसाइट है जो रिसर्च आर्टिकल है तो मैं एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये आपके पास इस वक्त गूगल स्कॉलर आपके पास ऑन है ये आपके पास नजर आ रहा है आपके पास गूगल स्कॉलर। अब गूगल स्कॉलर पे जाके आप कोई भी जो टॉपिक या पेपर है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं जिसको आप हिट करना चाहते हैं वो आप इसके सर्च में जाके लिखते हैं। जो पेपर आप साइट करना चाहते हैं यहाँ से टॉपिक वाइज ढूंढ लें यहाँ पे सर्च करें। तो एग्जांपल ये है कि आप यहाँ पर आप जाते हैं साइट के ऊपर आप क्लिक करते हैं आप जाके यहाँ पर साइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मुख्तलिफ स्टाइल नजर आ जाएंगे। MLA है APA है शिकागो है हार्वर्ड है वैनकर है ये आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जो अवेलेबल हैं। एक तो तरीका ये है जो मैनुअल है लोग यहाँ से स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं और अपने पेपर के अंदर जाके यूज कर लेते हैं। तो दूसरा ऑटोमेटिक तरीका है कि आपको कोई ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो सारी रेफरेंसिंग मेंटेन होती रहे। तो आप रेफमैन पे क्लिक करें। जैसे ही आप रेफमैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास सेविंग टू लाइब्रेरी ये इस तरह करके आ जाएगा। साथ ही आप इस चीज़ को डबल क्लिक करके यहाँ पर आप इसको कॉपी यहाँ से आप कर लें इसको इस वर्ड को आप कॉपी कर लें ताकि आके जब आप वर्ड में लेके जाए
तो आपको साइट करने के अंदर जो है वो बहुत आसानी रहे। आप इसको कॉपी कर लें। एक शॉर्ट पीरियड के लिए ये सेविंग टू ऑप्शन आती है, उसके बाद ये फौरन यहाँ से गायब हो जाती है। तो ये कर लिया आपने यहाँ से। अब आप देखेंगे कि ये जो वाला जो पेपर है वो आपके पास जिटीरियो के अंदर आ चुका होगा। वो मैं जिटीरियो के अंदर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये पेपर जिटीरियो के अंदर आ चुका हुआ है। और कहाँ गया हुआ है ये जनाब, आपको ये मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए जरा, ये पेपर इसके अंदर यहाँ पर आपको पास शो हो रहा है, टीचिंग क्लाउड कंप्यूटिंग आ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव। तो ये पेपर आपके पास यहाँ पर इसके अंदर ऐड हो जाएगा जिटीरियो के अंदर। जब ये जिटीरियो के अंदर पेपर ऐड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम इस पेपर को फिर अपनी वर्ड की फाइल के अंदर हम इसको ले जा सकते हैं। अब वर्ड की फाइल के अंदर कैसे ले जाना है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। और आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये आपके ऊपर आ रहा है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये मैंने एक लाइन लिखी है और इसके बाद मैंने वो वाला पेपर साइट करना है यहाँ पर। तो अब आप जिटीरियो के अंदर आएंगे, इस ऑप्शन के अंदर ये जो जिटीरियो की ऑप्शन दी है, यहाँ पर पहले इस यहाँ पर आप जाएंगे और इसके बाद आप यहाँ पर ऐड एडिटर साइटेशन पे यहाँ पर जाएंगे आप। लेकिन इस पे जाने से पहले आप यहाँ पर जाके ऐड और एडिट बिब्लियोग्राफी भी कर सकते हैं, वो सारी आ जाएगी, दूसरे नंबर पे आ जाएगी। सॉरी, इस पे करने के बजाय आप सबसे पहले जाएंगे डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस के ऊपर। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस के जरिए जाके हम देख सकते हैं कि हमने किस स्टाइल की जो है वो रेफरेंसिंग यहाँ पर हमने यूज करनी है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, ये आपके पास डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस जो है वो ओपन हो गई है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास ऑलरेडी जो बनी हुई हैं स्टाइल्स हैं वो इसके अंदर दिए हुए हैं सारे। ये आई ट्रिपल ई स्टाइल जो है ये मेरा सिलेक्टेड है इसके अंदर। आप इसके अलावा कोई और स्टाइल जो है जो आपके पेपर की रिक्वायरमेंट हो, या टीचर जो आपको कहे कि एपीए स्टाइल लगाएं, तो आप यहाँ से एपीए स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो आपको कहता है ये आई ट्रिपल स्टाइल लगाएं तो आप आई ट्रिपल स्टाइल लगा सकते हैं। आप वो आपको हार्वर्ड स्टाइल कहता है तो आप ये लगा सकते हैं। तो वैंकोर है, ये मैंने ऐड किया हुआ है। स्प्रिंगर का ये मैंने इसके अंदर खुद ऐड किए हुए हैं। तो अगर आपने खुद ऐड करने हो तो आप मैनेज स्टाइल पे क्लिक करके जो है वो आप इसके अंदर दूसरा को स्टाइल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस के बाद जो है आप लोगों ने जाके क्लिक करना है जी यहाँ पर ऐड और एडिट साइटेशन के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है आपने, यहाँ पर ऐड एडिट साइटेशन के ऊपर। तो ये आपके पास जो है एक लरा बॉक्स ओपन हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर ये जो बॉक्स है, यहाँ पर भी आप वो जो टाइटल हमने वहां से कॉपी किया था पेपर का, वो आप टाइटल यहाँ पर लाके पेस्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ से टाइटल आपको यहाँ से भी नजर आ जाएगा। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन केस ऑफ कॉपी नहीं किया हुआ, आपको जुबानी पता है, तो आप यहाँ पर टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना टाइपिंग हो तो क्लासिक व्यू में जब आप जाएंगे तो ये आपको एक लला विंडो खोल देगा। इस विंडो से आप भी वो पेपर को जाके सिलेक्ट कर सकते हैं।
जो आपका पेपर खुला हुआ था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाके मैं वो पेस्ट कर देता हूँ, वो टाइटल जो है पेपर का, या पेस्ट कर दें, या वो आप पेपर आप टाइटल इसको आप टाइप कर लें, इसको एंटर करेंगे तो ये आपके पास 1 लिखा हुआ नजर आ गया है, ये आपके पास। तो ये आपके पास रेफरेंस एक लग गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब आप एक और रेफरेंस इसके अंदर हम ऐड करते हैं, तो उसी तरह हम करेंगे। मैं दोबारा जाते हैं उसके ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर, और एक और तरीके से मैं रेफरेंस ऐड करना वो भी आपको दिखाता हूँ कि दूसरे तरीके से रेफरेंस कैसे ऐड किया जा सकता है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं इस पे। अब दूसरा तरीका क्या है कि एक तो हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से जाके हम रेफ मैन पे क्लिक करते हैं तो पेपर आपके पास ऐड हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि जो आप पेपर है, आप इस पेपर को जब आप ओपन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर ज़िटेरियो की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर इस वक्त नज़र नहीं आ रही मुझे, मैं इसको एक मिनट अभी इनेबल करके बताता हूँ जरा आपको भी जरा। जी, जब आप इसके ऊपर आएंगे, जब आप यहाँ से पेपर आप ओपन करेंगे, ये पेपर है आपके पास, सपोज करता हूँ जी मैं, ये एक दूसरा पेपर है, इसको भी ऐड करते हैं। जब ये पेपर आप इसको ओपन करेंगे तो ये IEEE की वेबसाइट ओपन कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास एक लैदा ऑप्शन आपके पास नज़र आ जाएगी। ये आपको नज़र आ रही है, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ रेड के साथ। ये यहाँ पर इसकी ज़िटेरियो की जो है वो एक्सटेंशन जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर एडिड है ज़िटेरियो की जो एक्सटेंशन है। तो आपने इस एक्सटेंशन वाले बटन पे क्लिक करना है इसके ऊपर। तो जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेपर जो है वो सेविंग टू लाइब्रेरी ये आ जाएगा। आप इसके ऊपर दोबारा इसका यहाँ से जो टाइटल है पेपर का वो आप इसको कॉपी कर लें इसको, और कॉपी कर लेंगे टाइटल, और उसके बाद हम वर्ड की फाइल के अंदर जाते हैं। जी जनाब, अब मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिख लेता हूँ। इसको जूम कर लेते हैं जरा। अच्छा जी, ये मैंने ये इतना पैरा लिखा हुआ है। अब वो जो सेकंड था, आप दोबारा इस ऊपर जाएं, यहाँ पेस्ट कर दें, तो ये आपके पास सेकंड साइटेशन भी आ गई। ये दूसरा एक तरीका था कि आप रेफमैन के जरिए भी कर सकते हैं, और आप उस पेपर को ओपन करके आप वो जो ज़िटेरियो की एक्सटेंशन है आपके क्रोम की, आप उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको एक तीसरा तरीका बताता हूँ कि तीसरे तरीके से कैसे करते हैं, ताकि आपको ये ज़रा मुख्तलिफ तरीक़ों से साइटेशन लगाने का पता हो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से साइटेशन कैसे लगाई जा सकती है। अब तीसरा तरीका ये है कि ये मिसाल है कि ये आपके पास इस पेपर को आप लेके जाना चाहते हैं साइटेशन लगाने के लिए, तो आप इस पेपर को ओपन करें। आप दूसरा तरीका ये था कि आपके पास कि आप यहाँ से आप जो क्रोम की एक्सटेंशन आ रही है
आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पेपर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका ज़ुटीरियो के अंदर स्टोर हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। और आप वहाँ पर वर्ड में जाके आप ऐड, आप उसको साइटेशन करें तो पेपर वहाँ पर आ जाएगा। तो सपोज करें कि ये एक, यहाँ पर अगर ये वाइट कलर का हो जाता है तो वेल एंड गुड है, फिर ये उसको पिक कर लेता है खुद ब खुद। इस जो जो आपका पेपर है, इसकी जो वेबसाइट है, उससे ये पेपर की डिटेल खुद ब खुद ज़ुटीरियो जो है वो उठा लेता है। तो अगर इन केस ऑफ ये यहाँ से ना डिटेल उठा रहा हो वो मैं, तो ये फिर इसका कलर जो है ये आपके पास इस तरह का ये स्टाइल सा आ जाएगा मुख्तलिफ। मैं एक और दिखाता हूँ जहाँ से ये नहीं उठा सकेगा। मुख्तलिफ पेपर है, ये एक लिंक है, इस लिंक से जाके ये इसको भी उठा रहा है क्योंकि ये वाइट कलर का हो गया है। इसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है पेपर की। मैं एक और दिखाता हूँ आपको जरा। यहाँ से भी ले रहा है, वाइट कलर का हो गया है। ये सीएम स्प्रिंगर के आ रहे हैं पेपर ज़्यादा, इस वजह से ये ले रहा है यहाँ से। अच्छा, ये पीडीएफ खोल रहा है। अच्छा, ये सिट्रस से नहीं आएगी। ये जो बड़े बड़े हैं एल्सवियर, स्प्रिंगर, एसीएम, इनकी वेबसाइट से जो है ये खुद ब खुद उठा लेता है सारी डिटेल्स। अब मिसाल है कि ये एक है वेबसाइट है, इसके ऊपर इस पेपर की डिटेल नहीं पड़ी हुई, तो ये इस ज़ुटीरियो का जो साइन है वो वाइट कलर का नहीं होगा, ये ज़रा ग्रे कलर का ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो जब ये ग्रे कलर का हो तो आप इसको सेव करेंगे तो ये पेपर की डिटेल जो है वो प्रॉपरली सेव नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये पेपर पीडीएफ की फॉर्म की शक्ल के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, तो एक ये वेबसाइट है, यहाँ पर अगर पीडीएफ पूरा पेपर है तो आप इसको करेंगे तो ये पीडीएफ को उसको सेव कर लेगा, उसको यहाँ पर ले आएगा। अब मैं इसकी तीसरा तरीका जो है, ये मिसाल है कि यहाँ पर ये पेपर एल्सवियर की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। जैसे ये वाइट कलर होगा तो आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर इन केस ऑफ ऐसा नहीं होता तो फिर हम हर पेपर का यहाँ पर DOI नंबर जो है वो दिया होता है, इसको कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, DOI नंबर। और DOI नंबर जो है ये हमेशा यहाँ पर 10 से शुरू होता है। यहाँ पर इस पेपर का ये DOI नंबर जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है DOI नंबर दिया हुआ है इस यहाँ पर। और जब ये DOI नंबर दिया हुआ है तो हम इसको हमेशा DOI नंबर आपने 10 तक जो है, यहाँ तक ये हमेशा DOI नंबर 10 से शुरू होता है, 10 से। तो आपने 10 तक जो है यहाँ से 10 से शुरू करके एंड तक जो है आपने इस हिस्से को यहाँ से आप लोगों ने कॉपी कर लेना है यहाँ से, और इसको जो है वो हमने ज़ुटीरियो के अंदर हमने इसको ले जाना है। अब मैं ज़ुटीरियो के अंदर इसको ले जाके आपको दिखाता हूँ। ये हम ज़ुटीरियो के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही होती है आपके पास ऐड की।
तो यहाँ पर जैसे ही ये जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास ऐड की आ रही हो, ये मैं आपको ऑप्शन भी यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपके पास ऑप्शन है हाईलाइट की, सेकंड की। तो आप लोगों ने इस पे जाके क्लिक करना है और साथ ही जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना DOI नंबर जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही ये आप DOI नंबर यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद उसकी डिटेल्स जो है, पेपर की डिटेल्स, ये खुद ब खुद, ये देखें ज़रा, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो सारी की सारी आ गई हैं। और जो पेपर जो है ये यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये आपके पास ये DOI नंबर, हर पेपर का एक DOI नंबर लगा होता है। तो आपने 10 से उसको कॉपी करके आप लोगों ने इसको यहाँ पर इस ऑप्शन में ला के, इस ऑप्शन में ला के आपने इसको यहाँ पर DOI नंबर को पेस्ट कर दें। तो ये पेपर जो है वो खुद ब खुद रिट्रीव होके आपकी ये ज़टीरियो की जो डेटाबेस है इसके अंदर खुद ब खुद पेपर जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे ये पेपर ऐड हो जाता है, आप इसका टाइटल जो है वो, मैं तो यही करता हूँ, ये साइड पे टाइटल आ रहा होता है, मैं टाइटल यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं जी, ले जाते हैं मैं एक और। मिसाल है कि यहाँ पर ये रेफरेंस लगना है, फिर हम वहीं पे जाएंगे, ऐड रिमूव साइटेशन पे जाके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आपके पास मटेरियल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली तीसरा रेफरेंस लग गया है यहाँ पर। अब एग्जाम्पल है कि आप लोगों ने कोई और चीज़ लिखी बीच में और कोई और रेफरेंस लगाया यहाँ पर, तो ये रेफरेंस जो है ऑटोमेटिकली वहीं के ऑटोमेटिकली ज़टीरियो जो है इसको खुद मैनेज करता है। ये दो तीन तरीके मैंने बता दिए हैं, इसके अलावा एक चीज़ बताने लगा। अब यहाँ पर रेफरेंस लगाना है तो यहाँ पर चले जाएं, ये मेरे पेपर खोल देगा, ये आथर का नाम भी लिखेंगे तो पेपर आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये पेपर 3 कर दिया और इसको जो है इसने ऑटोमेटिकली जो है पेपर नंबर 4 कर दिया, इसको 3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और पेपर साइड करता हूँ, तो ये 4 हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली, तो ज़ीटीरियो लगाने का ये फ़ायदा ये है कि ये ऑटोमेटिकली साइटेशन जो है, जिस हिसाब से आप साइटेशन लगाते जाएंगे तो ये उनकी जो है नंबरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट करता जाता है। इसका अगला जो फ़ायदा है कि आप जब इसकी प्रेफरेंस पे जाएंगे, सपोज आपने ये स्टाइल ये लगाया हुआ था, अब आप चाहते हैं कि मैं इसका स्टाइल जो है वो दूसरा लगाऊं, APS स्टाइल लगाऊं, APS 7 जो है। तो ये देखें, ये इसको खुद ब खुद पूरे जितने भी रेफरेंस लगे हुए हैं इनको ऑटोमेटिकली नए स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये आपके पास APS स्टाइल है, तो ये APS स्टाइल के अंदर अभी आ गए, आपको मैन्युअली कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
आपने एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल के अंदर अपना पेपर लेके जाना है। आपने पेपर लिखा हुआ है, आपने एक जगह जमा करवाया पेपर, उसने IEEE स्टाइल का कहा था, फिर आपका पेपर वहाँ पर नहीं हो सका, एग्ज़ाम्पल है। तो अब आप किसी और स्प्रिंगर के अंदर लेके जाते हैं, तो स्प्रिंगर कहता है जी मेरा रेफरेंसिंग स्टाइल लगाएँ। तो बजाय कि आपने 100 पेपर लिखें, साइट किए हुए, एक-एक का स्टाइल आप चेंज करें, तो आप ये काम यहाँ से फिर डॉक्यूमेंट प्रेफ़रेंस में जाएँगे, तो आप ये एक काम एक सिंगल क्लिक के ऊपर जो है, आप जाके वहाँ से जाके करेंगे, तो सिंगल क्लिक के ऊपर ये देखें, ये सारा का सारा बन गया। ये वेंकोर स्टाइल लगा हुआ है, इसके अंदर ये इस तरह की ब्रैकेट यूज़ होती है। ये IEEE स्टाइल है, इसके अंदर दूसरी ब्रैकेट आती है। तो ये जिस स्टाइल पे लगाएँगे, वैसा लग जाएगा। तो ये आपके पास रेफरेंसिंग लगाने का जो है, ये आपके पास ज़ेटेरियो टूल है, बहुत ईज़ी टूल है, आप इसके लगा सकते हैं। अब आपने नीचे बिब्लियोग्राफी लगानी है, नीचे जो रेफरेंसिंग है, यहाँ आप लिखेंगे रेफरेंसेस और यहाँ पर जाके ऐड एडिट बिब्लियोग्राफी है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिकली ये देखिए ज़रा, ये सारी बिब्लियोग्राफी आपकी डेवलप हो गई है। ये देखें, कोई आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर जैसे ही आप इसका अपना रेफरेंस स्टाइल जो है वो चेंज करते हैं, तो नीचे जो रेफरेंसिंग की बिब्लियोग्राफी बनी है, वो भी ऑटोमेटिकली उसी स्टाइल के अंदर देखेंगे चेंज हो जाएगी। अब ये देखें ज़रा, अब ये नीचे जो बिब्लियोग्राफी है, ये APA स्टाइल की आ गई है। और अगर आप इसको IEEE का स्टाइल करेंगे, तो ये यहाँ से दूसरे स्टाइल के अंदर आ जाएगी। तो जौन सा भी आप स्टाइल लगाएंगे, आप डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में जाके आप वो ऑटोमेटिकली वो उसी हिसाब से इसकी बिब्लियोग्राफी जो है वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये रेफरेंसिंग है।